और आगे वाली पीढ़ी ओपीएस का दर्द झेलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि एनपीएस में होने नाते अगर आपका संगठन आड़े आ रहा है, नेतृत्व आड़े आ रहा है, तो आप आंख में आंख डालकर सवाल करिए और पूछिए क्यों ओपीएस नहीं। ठीक है, सरकार नहीं देती, हम डटे रहते, हम खड़े रहते, हम डिनाई कर देते कि नहीं मुझे नहीं पसंद है। हम तो मान के चले आए, हम तो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, हम तो खूबियां गिनाना शुरू कर दिए हैं। और मैं किसी एक व्यक्ति एक संगठन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आज का आपका नेतृत्व अगर यूपीएस के खिलाफ नहीं बोल रहा है तो अपने अपने नेतृत्वों से पूछो कि आप क्या कर रहे हो, क्यों नहीं। आज मेरा भविष्य खतरे में है तो आप क्यों नहीं बोल रहे हो। और सभी से मेरी अपील है, आप पूछो जरूर, और पूछने के बाद कहो। अगर आप ओपीएस के विरोध में है तो आप वीडियो जारी करो, आप लिखो कि यह गलत है, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा और हम ओपीएस के पक्ष में खड़े हैं। कुछ लोग बताएंगे ऐसा ऐसा हो रहा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। 20 साल का दंश झेला है इस देश ने, करोड़ों कर्मचारियों ने। उस समय भी कुछ लोगों ने गलतियां की थी। सरकार से आपको जितनी पीड़ा है, अगर आपका नेतृत्व और आपका संगठन यूपीएस की तरफदारी करेगा तो ध्यान रखना आपके बुढ़ापे का विरोधी है, कोई भी हो। हक हमारा। और कहते महाभारत में क्या कहा गया था, महाभारत में क्या कहा गया था, जब धर्म अधर्म की बात आए तो सामने वाले को ये मत देखो कौन है वो। महाभारत को आपने अच्छी तरीके देखा होगा। धर्म अधर्म का जब लड़ाई हो तो आपको धर्म के साथ खड़ा होना है। ये नहीं देखना है कि मेरे ताऊ है, मेरे दादा है, मेरे चाचा है। आपका नेतृत्व है, आपका गुट है, आपका संगठन है। धर्म युद्ध में धर्म के साथ खड़े हुए। और आज का नौजवानों का जो धर्म है ओपीएस है। और अब लड़ाई जब 70% जीत चुके हैं, उस समय समझौते की बात। सरकार यूं ही नहीं आई, पत्र लिखने से नहीं आई। इस देश के नौजवानों ने एक संघर्ष किया है, एक अपना खून पसीना लगाया इस आंदोलन के पीछे। अगर आज सरकार आई है तो उसी आंदोलनों के दम पर, समझौतों के दम पर नहीं, संघर्षों के दम पर घुटने के बल आई है। और उस समय जब घुटने के दम पे आई है, जब मजबूत सरकार से मजबूर सरकार हो गई, फिर हम समझौता किस बात के लिए करेंगे। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि महाभारत का धर्म युद्ध याद रखिएगा। और अगर जमीर मर गया है तो फिर ओपीएस की बात मत करिएगा कभी, फिर उसकी खूबियों की चर्चा मत करिएगा कभी। फिर न कहिएगा मुझे इतना मिलेगा, मैं कैसे जीऊंगा, मेरा परिवार कैसे जिएगा। फिर इसका राइट आपके पास नहीं है। रेलवे के साथियों का लगातार मैसेज आ रहा है, लगातार मेरे संपर्क में है। तमाम सारे रेलवे के कर्मचारी नेता, तमाम सारे एनपीएस कर्मचारी लगातार कह रहे हैं कि मेरे साथ छल हो गया है। अगर आपके साथ सरकार ने छल किया है तो आप थोड़ा चिंतन मंथन करिए कि और कौन लोग हैं जो छल किए हैं। और मुझे खुशी है, रेलवे के अंदर तमाम सारे लोगों का लगातार फोन आ रहा है और उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया है। तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और मैं देश के तमाम शिक्षकों, कर्मचारी संगठनों से भी कहना चाहता हूं, चूकिएगा नहीं मत। ओपीएस के समर्थन में, एनपीएस यूपीएस के विरोध में खड़े हो जाइएगा। कुछ चंद दिनों के बाद आप को ओपीएस मिलेगी। और एक खुशखबरी अच्छी है, देश का नौजवान उत्साहित हो गया है
कह रहा जब एनपीएस से यूपीएस पे आ सकते हैं तो थोड़ा एक बार मिलकर धक्का और लगा जाए, ओपीएस आ जाएगा। और सही बात है, उनका विश्वास बिल्कुल सही है, उनका कथन भी बिल्कुल सही है। इस सरकार ने तो तमाम सारे लोग जो सुसुप्त हो गए थे उनको भी मौका दे दिया, जो एनपीएस में संघर्ष कर रहे थे और कुछ ढीले हो रहे थे। यूपीएस आने पर उनकी आक्रोश, उनका उत्तेजना और बढ़ गई है कि सरकार ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, इतनी बड़ी नाइंसाफी। प्रचंड गुस्सा है। हमको तो अभी फिलहाल एक भी एनपीएस वाला नहीं मिला जिसने तारीफ की हो यूपीएस की। तारीफ करने वाले सब ओपीएस में हैं, लेकिन हम और हमारा संगठन और हमारे सहयोगी साथी, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज इनम ओपीएस के बैनर ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस बात को दूसरे 2 दिन के 3 दिन के अंदर पहुंचा दिया कि यूपीएस हमारे लायक नहीं है, खतरनाक है। और अभी सरकार ने क्या किया, 20 साल की जिसकी यश गाथा गाई जा रही थी, अचानक यूपीएस आ गई। और ध्यान रखना, इसमें भी झोल है। कमेटी कहाँ गई, कमेटी की रिपोर्ट कहाँ आई, किसके सामने प्रस्तुत हुई, कमेटी में क्या लिखा, कमेटी ने क्या सुझाव दिया, कुछ नहीं। अचानक हरियाणा महाराष्ट्र का चुनाव सामने, मास्टर स्ट्रोक फेल हो गया। और हरियाणा के और महाराष्ट्र के तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आपके पास अपने लिए भी और देश के लिए मौका है। कुछ गलतियां पिछले विधानसभा चुनाव में लोगों ने किया था, नहीं तो आप सबसे मैं विशेष अपील करूंगा कि आपके पास आज चाबी आ गई है इस देश के लाखों लोगों के भविष्य के लिए ओपीएस का सौगात देने का। आप चोट मारिएगा, यू से ओ आ जाएंगे, क्योंकि नेता किसी बात से डरता नहीं है, किसी बात से नहीं डरता। क्या नियम है, क्या कानून है, क्या संविधान, उससे कोई मतलब नहीं। हार से डरता है, बोर की चोट से डरता है। उत्तर प्रदेश में 1.5 साल से फाइल 2005 की पड़ी थी। हम लोग कई बार जा कहे, नहीं सुना गया। लोकसभा का रिजल्ट आया, बिना पूछे फाइल को पलट करके, धूल हटा करके साइन कर दी गई थी। सिर बोर्ड की चोट है। और मजे की बात देखिए, चुनाव के समय भी तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन और उनके नेतृत्वकर्ता चुप थे, चुनाव के समय शांत थे, या तो सत्तारूढ़ दल का प्रचार कर रहे थे। मुझे सत्तारूढ़ दल से नहीं दिक्कत है, दिक्कत है कि हमारे हकों को जिसने खाया है, जिस रोक रहा है, हम उसके खिलाफ हैं तो हैं। और अभी कार्यक्रम जारी हुआ है। इस देश का पहला संगठन है जो यूपीएस के खिलाफ तन के खड़ा हो गया है। और मेरी कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। हमारे पूरे साथियों ने एक मत से यूपीएस के विरोध में अपना समर्थन दिया, और इसीलिए कल ही तय हो गया कि इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। कार्यक्रम आ गया है। और मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे सदस्य हैं नहीं हैं, हमारे संगठन से आप ताल्लुकात रखते हैं या नहीं रखते हैं, ओपीएस से ताल्लुकात रखते हैं, तो इस आंदोलन में आप भागीदारी निभाइएगा। अगर आप भागीदारी निभाएंगे, एक माहौल क्रिएट होगा। जो लोग आज तारीफ में लगे हैं, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद हमने बदलते लोगों को देखा है। पहले भी एनपीएस जब आया था, बड़ी तारीफें संगठनों के तमाम नेतृत्वकर्ता करते थे। जब नौजवान खड़ा हो गया, ओपीएस का लहर चलने लगी आंदोलन की, तो लोग फिर अपना अपना चोला बदले और फिर कहें संघर्ष हम करेंगे। आएगा, और नौजवानों में इतनी कुव्वत है। तो आप कहीं भी हों, किसी भी हों, मुझे नहीं कहता एनपीएस वाले हैं या ओपीएस वाले भी अगर हैं, और मैं तमाम साथियों को धन्यवाद दूंगा कि इस आंदोलन में तमाम ओपीएस धारी है, लेकिन फिर भी कहते नहीं आपकी लड़ाई में हम आपके साथ हैं। मैं उनको बिग सैल्यूट करता हूं। ये हुई बात, पीढ़ियों की लड़ाई है। तो कल ट्विटर अभियान है। अगर ट्विटर नहीं है बना है एक्स, तो आप बना लीजिएगा। नहीं बना पाते तो अपने बच्चे से बनवा लीजिएगा। सारे लोग बनाइए और अपने लोगों को बनवाइए। और कल ट्विटर अभियान जो चलेगा, #नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। जितनी तेजी से आप इसको बढ़ा पाएंगे, उतनी तेजी से सरकार के खाने में बात जाएगी कि हमने तो दिया था गिफ्ट में, लेकिन शायद वो गिफ्ट में
डिब्बा अकेले था, बीच में खोखला था और लोग उसको खोल के देख लिए हैं। और इसीलिए इस देश में इतना ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है, कहीं स्वागत सत्कार, कहीं ढोल मजीरे नहीं, क्योंकि वो एनपीएस को समझने में बरसों लगे, लेकिन यूपीएस को समझने में घंटों लगे, क्योंकि लोग जागरूक थे, पहले से समझ गए कि क्या ढोल में पोल है। तो कल आप ट्विटर अभियान में शामिल होइए, किसी गुट में हो आप, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, आप अगर डर गए कि नहीं मेरे संगठन का आह्वान नहीं है और एनपीएस धारी हैं, तो फिर इतना डर के हक नहीं मिलता है। बाह में काली पट्टी बांध करके यूपीएस एनपीएस का विरोध करना है पूरे देश में। 2 से 6 सितंबर पूरी ताकत से बांधिए, समाज के बीच जाइए, कार्यालय में जाइए, ऑफिस में जाइए, पूछा जाएगा क्यों विरोध में, हमारे साथ चीटिंग